बताने के लिए, आपको थोड़ा-सा अवेयर करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोचेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले से जानते हैं, लेकिन मेरा जो रिज़ल्ट है वो एक आर्थराइटिस का रिज़ल्ट है। मैं जब यहाँ आई थी इस क्लब में, तो मैं एक सीवियर पेशेंट थी आर्थराइटिस की। मुझे अर्ली आर्थराइटिस की शिकायत थी। तो वो मैंने इस क्लब में आके ऑलमोस्ट रिवर्स कर ली है। वो अब मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि आर्थराइटिस जो एक बीमारी है वो रिवर्सिबल है। उसको आप अगर अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा खान-पान रखेंगे, उस पे कंसिस्टेंट रहेंगे सालों साल, तो आपकी हर बीमारी, जो भी बड़ी से बीमारी भी रिवर्स हो सकती है। हाँ, उसमें कुछ मेडिसिनल और उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन अगर आप अपने आप पर फ़ोकस करेंगे, अपने आप को कंसिस्टेंट रखेंगे, किसी भी लाइफ़स्टाइल चेंज के प जो ये प्रोग्राम्स हैं, जो भी वो है, उस पे आप अगर फ़ोकस रखेंगे, तो आपका धीरे-धीरे जो भी डिज़ीज़ है आपको, वो धीरे-धीरे रिवर्स होने लगती है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे, मतलब अवेयरनेस एक है, जो भी मैं बताऊंगी यहाँ पे, एक बस अवेयरनेस है। तो जो भी इसके पीछे साइंस और आपका आर्ट है डिजीज रिवर्सल के पीछे, बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल इन द सेंस, आप अगर किसी चीज में कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, आपको सबसे पहले ये बताया जाता है कि आप यहाँ रोज आइए। तो सबसे पहला जो कदम हम रखते हैं कि कंसिस्टेंसी, मतलब हम अगर कोई चीज, किसी चीज को हम लेना चाहते हैं, कोई चीज मैंने बिगाड़ ली है, उसको अगर मुझे ठीक करना है, तो अगर एक होलिस्टिक अप्रोच को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे क्लब में आना, किसी भी जगह पे जहाँ पे आपने ज्वाइन कर रखा है, वहां पे आना, बहुत रोज आना और अपने आप को पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही इसी के साथ मैं आगे आपको कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि साइंस क्या है आपकी रिवर्सिबल के पीछे, डिजीज जो है आपकी हो गई हैं, जो आपको ऑलरेडी परेशान कर रही हैं, जैसे कि हमारी आपकी डायबिटीज है, जैसे हमारी आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसा हम लोग अभी बहुत नॉर्मल है ब्लड शुगर, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है आर्थराइटिस। ये सारी डिजीज है जो एक टाइम बाद आपको उम्र के साथ, या कह लीजिए आपकी जो गलत लाइफस्टाइल है उसके साथ आने लगती हैं। तो इसके पीछे साइंस ये रहता है कि हमारा जो भी खान पान है, हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, वो सिडेंटरी है। मीन्स हम जो है वर्कआउट नहीं करते, या फिर वर्कआउट कर भी रहे हैं तो भी हमारे अंदर वो जो अप्रोच है डाइट की वजह से नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो हमें पता नहीं है कि हमें क्या खाना है, किस डायरेक्शन में खाना है, किस समय खाना है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम समय, सही खान पान और सही अप्रोच अगर नहीं रखेंगे, तो हम किसी भी चीज को सही नहीं कर सकते। तो उस पे कंसिस्टेंट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने एक महीना किसी प्रोग्राम को ज्वाइन किया, आपने 10 किलो घटा लिया। मैंने एक बात बताई कि आपने एक महीने में 3 किलो वजन घटाया, और धीरे धीरे आप उसको फिर छोड़ना चालू किया, आपने एक महीना क्लब ज्वाइन नहीं किया, तो उसके बाद अगर आप उस चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो आप वापस वो सारी चीजों में वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके पीछे का जो मेन साइंस है, वो है आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड मेडिसिन। आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड मेडिसिन में खाली आपकी जो ये डॉक्टर से रिलेटेड मेडिसिन नहीं होती है, वो आपकी बहुत सारी होलिस्टिक अप्रोचेज हैं। जैसा कि आप अपनी कोई डिजीज हो गई आपको, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप अपनी कोई प्रोग्राम ज्वाइन करिए। उसमें आपको बताया जाता है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप कैसे उस चीज लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, कि आपको न्यूट्रिशन ऐड करना है, सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको शुगर है, आपको शुगर को मतलब
रेंज में रखना है, तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें आपको एक कोच बताता है, या जहां आप जो भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं वहां से आपको ये जानकारी मिलती है। तो न्यूट्रिशन ऐड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे आप कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हो भी गई है आपको, तो उसका जो है मेन कारण होता है खान पान और न्यूट्रिशन। आपके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है उसकी जो है डिफिशियंसी, मतलब आप जो खा रहे हैं उससे आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है जो हमें चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब होता है सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ जैसे आप कैल्शियम है, आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, का D3 है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीजें आपको पता नहीं होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में वो लैक हो रही हैं। ये आपको कौन बताएगा? डॉक्टर्स नहीं बताते हैं ये। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देगा, डॉक्टर्स कहेगा कि मैं आपको बीमारी हो गई है तो आपको अब ये 1 साल 6 महीना आपको मेडिसिन खानी है। तो आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले तो डॉक्टर्स के पास, वो सारी टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। उसके बाद अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपना अपने आप को ठीक करना है, तो एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं डालेंगे, हम सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, अच्छा खान पान नहीं रखेंगे, अच्छी चीजें नहीं खाएंगे, तो वो चीजें हमारी दिन बर दिन बेकार होती जाएंगी। मतलब जो भी आपको डिजीज है, शुगर है, ये वो कभी भी रिवर्स नहीं हो पाएंगी। और इसमें न्यूट्रिशन का फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटीज में आप अभी जो सुबह आपने जो इतना योग और जो भी आपने अभी वर्कआउट किया, तो वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज रिवर्सल में वर्कआउट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिडेंट्री बैठे हैं तो शुगर आपका जरूर बढ़ेगा। जो भी यहाँ पे शुगर पेशेंट हैं, अगर मूवमेंट नहीं है उनका, तो वो कभी भी रिवर्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन आर्थराइटिस का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, किसी के लिए भी जो है मूवमेंट बहुत जरूरी है। हार्ट के पेशेंट को ब्रिस्क वॉक बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आपका हार्ट बीट करता है, अगर आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो वह आपकी हार्ट की जो रेट है वो बहुत हाई हो जाएगी। इसीलिए उनको हैवी एक्सरसाइजेज मना होती हैं। सिर्फ ब्रिस्क वॉक के लिए बोला जाता है, जो धीरे धीरे आपकी हार्ट को पे ब्लड का पंप करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, अगर आपको आर्थराइटिस है, ये सारी बीमारियां जो है हमारी सीडेंट्री रहने से आती हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम वर्कआउट नहीं करते। वर्कआउट का मतलब है, वर्कआउट का मतलब लोग बहुत यहाँ पे समझ लेते हैं कि मुझे, मैंने तो घर का काम कर लिया, झाड़ू पोछा किया, लेकिन फिर भी मैं आर्थराइटिस मेरी जा नहीं रही है, तो वो वर्कआउट नहीं हुआ। अगर आप अपने ऊपर आधा घंटा फोकस लगा के आप कोई भी चीज कर रहे हैं, चाहे वो वॉक कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एक आउटडोर स्पोर्ट्स है, कोई भी रन है, जॉग है, कोई भी चीज अपने ऊपर फोकस लगा के कर रहे हैं, दैट इज वर्कआउट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी ब्लड ग्लूकोज है, जो भी आपका जो आर्थराइटिस है, जॉइंट्स के मूवमेंट है, उसके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे मेन जो है आपका आता है, उसके बिहाइंड स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप। अगर आप अपनी कोई भी डिजीज हो गई है, सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस का मैनेजमेंट। यहाँ पे बहुत आज की लाइफस्टाइल स्ट्रेस से भरी होती है। आपको सबको पता है कि यहाँ पे आप हर चीज मैनेज कर रहे हैं, घर से लेके बाहर, बाहर से लेके, तो स्ट्रेस आता ही है, क्योंकि लाइफ है तो स्ट्रेस आएगा ही। तो उसे हमें मैनेज कैसे करना है, उसके साथ कोप अप कैसे करना है, और उसको हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर हम अपने ऊपर उसको हावी कर लेंगे तो आपकी जो भी डिजीज है, ब्लड शुगर सबसे ज्यादा उसमें स्पाइक होता है अगर आप स्ट्रेस में हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो स्ट्रेस से वो बढ़ती जाती है, कभी भी रिवर्स नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे आप अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम की तरफ भी ले जा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम आपका ये क्लब भी है, यहाँ पे आप आते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं। आपका आपको आपको एक कोच मिला हुआ है जिससे आप सारी बातें कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका आसपास, आपकी सराउंडिंग्स अच्छी होंगी, तो आप उनसे बातें शेयर कर पाएंगे, जो भी चीजें आपसे रिलेटेड हैं। अगर आप स्ट्रेस रिलीज नहीं करेंगे तो आप मैनेज कैसे करेंगे? तो स्ट्रेस रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे लोग बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरते हैं रोज।
ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, फ्यूचर का स्ट्रेस है। बहुत सारे लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपका आज जो है वीक हो जाएगा। इसीलिए जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ स्लीप, अगर आप 8 घंटा नहीं सो रहे हैं, 7-8 घंटा, तो भी आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है। आपको अगर 8 घंटे की नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें फैक्टर आता है ब्लड शुगर का। अगर आप सो नहीं रहे हैं, आप रात रात भर जग रहे हैं, आधी रात तक जग रहे हैं, ब्लड शुगर कभी मेंटेन नहीं रहेगा। आपको नींद बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। अगर आप नींद ले रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर भी मैनेज होता है धीरे धीरे। उसके बाद सोशल सपोर्ट जैसा मैंने आपको बताया अभी, कि यहाँ पे जो भी हमको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, यहाँ पे आप अपनी बातें शेयर करना, कोई एक कम्युनिटी ज्वाइन करना, जहाँ पे आप खुल के बातें कर सकते हैं, खुल के अवेयरनेस ला सकते हैं अपने अंदर, वो सारी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेडिसिन। मेडिसिन आती है फिर लास्ट में। जो साइंस है आपकी डिजीज रिवर्सिबल में, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अभी किसी भी उसमें जाएंगे मेडिसिनल अप्रोच की तरफ, जैसे डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं बहुत सारी डिजीज हैं आजकल जो कि नैनोटेक से आपकी ठीक होती है। नैनोटेक का यहाँ पर मतलब हुआ जीन लेवल पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग है आजकल जो कि आपकी डिजीज रिवर्स करने के लिए केपेबल है। जैसा कि कैंसर है, कैंसर आपके बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो कि लोगों को लगता है कि अरे कैंसर हो गया, अब तो मतलब हमें अब तो कहानी खत्म है लाइफ की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आपकी कैंसर भी रिवर्स हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं, जो स्किन कैंसर है, आपका ओवेरियन कैंसर है, ये सारी चीजें आपकी रिवर्स होती हैं। अच्छे मेडिसिन, अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छे सप्लीमेंट्स, अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप रखेंगे तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपकी नॉर्मल की तरफ आती। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पे। अभी आपकी हिना खान है, उनको स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है। शी इज रिवर्सिंग हर डिजीज। उनका धीरे धीरे वो बैक ऑफ कर रही है अपनी तरफ। कभी आपने देखा होगा उनको, तो अभी वो रिसेंट एक मेरे को दिमाग में आया तो उन्हीं का ही आया, क्योंकि उनको मैं अभी फॉलो करती हूँ तो देख भी रही हूँ। बहुत पॉजिटिव लेडी है और अपनी डिजीज को लेके उन्होंने कभी नेगेटिव कहीं भी वो नहीं किया। और स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर होना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब लोग इसमें अब हार भी जाते हैं। तो उन्होंने अपना डिजीज रिवर्स किया। उनकी जो भी लाइफस्टाइल है बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल भी नहीं है उनकी, बहुत नॉर्मल चीजें उन्होंने अपने रूटीन में डाली हैं। जैसे वर्कआउट है और अच्छा खाना, होल फूड, होल ग्रेन, ये सारा खाना उन्होंने अपने न्यूट्रिशन में डाला। न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स है, इन सब चीजों से ही हम डिजीज रिवर्स कर सकते हैं। ये है एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन अगर करना है तो होल ग्रेन, होल फूड का लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो नैनो टेक्नोलॉजी की बात की है वो यही टेक्नोलॉजीज हैं आपकी। अभी जो भी आपके बड़े डिजीजेज हैं उसको आप एक जीन लेवल पे, टिश्यू इंजीनियरिंग है, सेल थेरेपी है, ये सारी आपको कैंसर में दी जाती हैं। कैंसर है, बहुत सारे लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस से गुजरते हैं, उनको भी जीन लेवल पे ये सारी टेक्निक्स, थेरेपी दी जाती हैं। उसके बाद जो भी उनका टारगेटेड सेल है उन उसको वो लोग ट्रीट करते हैं। अगर खराब हो गया है तो उसको ऑपरेट करके बाहर निकालते हैं। उसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स हैं, थेरेपी दी जाती है उनको। ये जीन लेवल पे होती है। ऐसी दूसरी टेक्निक होती है जेनोमिक्स, जिसमें आपके जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज आती हैं। ये सारी मतलब हाई फाई मेडिसिन, एडवांस मेडिसिन की तरफ है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ ले जाना है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो एक अच्छी लाइफस्टाइल लेनी है। ये सारी एक एडवांस मेडिसिन की तरफ, एडवांस मेडिसिन की मैं बात कर रही हूँ, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जीन टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीजें आपकी तब आपको डॉक्टर बताता है जब आपका कंडीशन है वर्स्ट हो जाती है। मतलब जब आप बिल्कुल भी ना के बराबर हो जाती है। अगर हम शुरू में हमें पता लग गई है, हमें लाइफस्टाइल अगर चेंज कर लेते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है हम अपनी डिजीज खुद ही रिवर्स कर लें, हमें डॉक्टर की थेरेपी और सर्जरीज की तरफ जाना ही ना पड़े।
अगर जीन लेवल पे जाना है तो आपको मतलब आपकी कंडीशन वर्स्ट है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे ये तो वर्स्ट हो गई है तो अब ठीक नहीं होने वाली, लेकिन आजकल बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं। डॉक्टर जो है बहुत सारी बीमारियां ठीक भी कर ले जाते हैं जो पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए डॉक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो है इसमें सबसे बड़ा जो आजकल डिजीज रिवर्स हो रही है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया। जिनको सिकल सेल एनीमिया है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है, मतलब ओवेरियन फाइब्रोसिस है जिनको, उनको ये टेक्निक, जीनोमिक टेक्निक दे के आजकल वो सारी चीजें ट्रीट की जाती हैं। डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जिनका वर्स्ट हो गया है बहुत ज्यादा, ये लोग मतलब बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी ये ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये थेरेपीज दी जाती हैं। उसके बाद आपका आता है फिर है एडवांस डायग्नोसिस। हाँ, आज सबसे इम्पोर्टेंट है, डिजीज अगर रिवर्स करनी है तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने अंदर क्या हो रहा है अगर ये आप जान नहीं पाए तो आप अपने आप को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एडवांस टेक्निक्स को भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। एडवांस टेक्निक मतलब आपको समय समय पे अपनी डायग्नोसिस करानी है, मतलब पूरा टेस्ट कराना है, उसके बारे में अवेयर रहना है। अवेयरनेस का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि ब्लड शुगर की रेंज हमारी इतनी है, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, और उससे कम भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा अगर हमारी हो गई, अगर हम 100 के नीचे 99 भी है तो हम लोग प्री डायबिटिक हैं। तो इसीलिए उसके लिए हमें उसके लिए तैयार रहना है कि अगर 99 हो रही है तो ये फ्यूचर में 100 के पार जानी है। इसीलिए उसका खाना हमें, अगर शुगर ठीक करना है तो उसके लिए हमें डाइट क्या होती है, तो चीनी, लोग पहले कहते हैं चीनी बंद करना है। ऑब्वियसली चीनी बंद करनी होती है, चीनी भी बंद करनी होती है, प्लस आपको अच्छे खाना, होल फूड की तरफ जाना होता है। होल फूड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में आप होल फूड बहुत अच्छे से खा सकते हैं, गर्मियों में मना होती है। गर्मियों में इसलिए मना होती है क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है। तो आप ठंडियों में बहुत अच्छा खाना खाइए, होल फूड। आप मतलब होल ग्रेन जो भी मिल रहा हो, रागी मिल रही हो, बाजरा मिल रहा हो, ज्वार मिल रहा हो, मक्का मिल रहा हो, ये सारी चीजें आपकी डिजीज रिवर्सिबल में मदद करती हैं, क्योंकि शुगर इससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। ये लो जीआई फूड है, जिसका बहुत ग्लूकोज जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसमें कार्ब्स भी कम होते हैं, इसीलिए आप होल फूड अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। लीफी वेजिटेबल्स जो आजकल आ रही हैं, सारी सब्जियां, हरी सब्जियां ज्यादातर खाएं, क्योंकि उसमें आयरन होता है। उसमें बहुत सारा आपका ब्लड बढ़ाने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर अभी आप बथुआ खा रहे हैं, जिनको भी एनीमिक हैं, जो भी यहाँ पे ना 7 से नीचे जिनका हेमोग्लोबिन है, वो रोज बथुआ खाइए। अगर आप इस पूरे सीजन बथुआ खा लेंगे तो आपका हेमोग्लोबिन 10 के ऊपर हो जाएगा, ये गारंटी है। तो बथुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बथुआ है आपका, चुकंदर है, ये सारी चीजें। डिजीज को अगर रिवर्स करना है हमें, तो ये आपको खाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग चुकंदर नहीं खाते हैं, लेकिन चुकंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चुकंदर नहीं खाएंगे, अगर मौसम में नहीं खाएंगे, तो आपके अंदर बहुत सारी कमियां आ सकती हैं। इसीलिए होल फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो डाइट यहाँ पे तो आप सबको बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे कोचेज हैं, जो भी आपको रोज डाइट मिलती है, आपको कोशिश करनी है कि उसी डाइट पे खाना खाने की। क्योंकि हाँ, बहुत सारी यहाँ पे लेडीज होंगी, वो सोचती है कि क्या अपने लिए क्या ही खाना बनाऊं, मुझे तो जो बना है वही खाना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, अगर आपको अपनी चीजें बेटर करनी है, अच्छी करनी है, किसी चीज डिजीज से बाहर निकलना है, तो खाना जो आपको डाइट मिल रहा है उस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको यहाँ पे दिन का रूटीन मिला हुआ है उस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन की तरफ आप लोग तब जाएंगे जब आपकी हालत यहाँ पे सुधर नहीं रही है या बहुत वर्स्ट होती जा रही है, तब आप डॉक्टर के पास आप उसको जाएंगे। पहले अपने आप को एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे खाली खाने पीने की बात नहीं करते हैं लोग। यहाँ पे आपकी मेडिटेशन है, योगा है,
बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे कराई जाती हैं, रेकी हीलिंग है, ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम आपको राखी मैम के थ्रू आपको मिलती रहती है। यहाँ ये सारी चीजें आपको कहीं ऐसे फ्री में मिलने वाली है नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें आप कभी कहीं और ज्वाइन करेंगे तो इन सब चीजों के बहुत लंबे चार्जेस होते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको फिर प्रिफर भी नहीं करते, लेकिन ये सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल सुधारने में बहुत हेल्प करती हैं। आजकल लोग जो है अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए इसी सब होलिस्टिक अप्रोच का सहारा लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे मेडिटेशन आजकल बहुत ज्यादा लोगों में वो है। क्यों है? अगर आप मेडिटेट करेंगे अपने आप की अपनी पूरी बॉडी को आप जब काम करते हैं, जब अंदर आपके जो वाइब्रेशंस आती हैं पॉजिटिव, वो बॉडी को हील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी होलिस्टिक अप्रोच जो यहाँ पे आपको दी जाती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज रिवर्सल में। डिजीज अगर आपको रिवर्स करनी है, कोई चीज आपको अगर बेटर करनी है, कोई भी चीज है, ब्लड ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपका टाइप 2 डायबिटीज है, आपका हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें जब भी आपको रिवर्स करनी है तो आपको धीरे धीरे इन सारी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो मैंने आपको बताया आर्ट, इसके पीछे आर्ट ऑफ मेडिसिन यही है, डिजीज रिवर्सल का होलिस्टिक है। होलिस्टिक अप्रोचेस जो भी मैंने आपको बताया, जैसे माइंड एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स होती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे योगा को ज्वाइन करते हैं उस इसलिए कि क्या कहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच देंगे तो आर्थराइटिस धीरे धीरे आपकी बॉडी को मतलब धीरे धीरे ठीक होगी। मैंने अपनी जो आर्थराइटिस मैंने आपको बताया ठीक की मैंने न्यूट्रिशन डाल के, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपने आप को मूव करा के। मैंने योग ज्वाइन किया, उसके बाद मेडिटेशन भी करती हूँ, उसके बाद मैंने जो न्यूट्रिशन है उसको बहुत फोकस लगाया उस पे। अगर उस पे मैंने फोकस नहीं लगाया होता शायद आज मेरी कंडीशन दूसरी होती। तो उससे मैं निकल गई हूँ। मुझे आर्थराइटिस अब परेशान नहीं करती। आर्थराइटिस बहुत सारे लोग को होगी जिसमें ठंडी में बहुत दिक्कत होती है, उसमें आप खाली फर्श पे नहीं चल सकते। डॉक्टर्स मना भी करते हैं कि घर में चप्पल पहन के चलो, क्योंकि आपको फर्श जो है ये टाइल्स और मार्बल जो है आपको पैरों में दिक्कत करता है, तो इसीलिए डॉक्टर्स मना भी करते हैं। कहते हैं कि आप चप्पल पहनिए घर पे भी। लेकिन आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, आपके हाथ में है ये रिवर्स। क्योंकि अगर आपने अच्छी डाइट ज्वाइन कर रखी है, न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, एक फोकस्ड बैलेंस्ड आपका जो डाइट है वो है, आपकी कंसिस्टेंट है उस पे, तो आपको ये बीमारी धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती। मैं पहले बहुत मेडिसिन ले रही थी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया उन्होंने मुझे कम से कम 13-14 मेडिसिन दी थी खाने के लिए। मैंने कहा मेरे से तो ये होगा नहीं। मैंने फिर इसका ऑप्शन फिर कुछ और नहीं मुझे मिला। मुझे फिर एक फोकस लगा कि मुझे न्यूट्रिशन डालना है, अपनी डाइट ठीक करनी है, और सबसे बड़ी बात अपने आप को एक्टिव रखना है। आज तक उस पर कंसिस्टेंट हूँ, इसीलिए इस डिजीज को रिवर्स कर पाई हूँ। तो सेम चीज हर हर डिजीज के लिए होती है, इसीलिए खान पान का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। हाँ, एक लास्ट एक प्रैक्टिस है आपकी, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ये आती है, जैसे मैंने अभी बताया आयुर्वेदा और योगा। आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन, ये भी आपकी डिजीज रिवर्सिबल में काफी हेल्पफुल होती हैं। जैसे बहुत सारे आजकल इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको ऐसी हीलिंग्स देते हैं। थायराइड जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हैं, बहुत सारी स्किन रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी आपकी जीन रिलेटेड होती हैं, उनकी भी आयुर्वेदा और योगा या मेडिटेशन सेंटर में इसकी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसी हीलिंग आती है जो कि वहां पे इसको हील की जाती है। तो आ, वैसे तो इसकी जरूरत आपको बहुत बाद में पड़ती है, लेकिन आप अगर अपने अंदर मोटिवेशन, हाँ, लास्ट में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं है, अवेयर नहीं है अपने आप को लेके कि मेरे अंदर जो भी हो रहा है, सीधे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो उसमें तो फिर बहुत गड़बड़ है। अगर आप, डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको कोई डायग्नोसिस है बहुत सीवियर तो उसके लिए डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपने आप अपने खान पान पर ध्यान रखना, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा आके घर पे। आपको खान पान पर ध्यान, लाइफस्टाइल पर ध्यान और
जो भी मूवमेंट पर ध्यान आपको अपने ऊपर खुद ही लगाना है। इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोटिवेट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते रहेंगे कि क्या मेरे अंदर हो रहा है, मुझे सही गाइडेंस मिलेगी, आपको सही अवेयरनेस मिलेगी, तो आप अपने आप को धीरे धीरे हील कर लेंगे। तो ये प्रोग्राम इसीलिए बना हुआ है, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, कि आप जो भी परेशानी से गुजर रहे हैं, आप धीरे धीरे उस पर फोकस लगाइए और उससे बाहर आइए। तो हाँ, ये छोटी सी जानकारी थी। होप आप सबको समझ में आई होगी कि डिजीज रिवर्स करना बहुत इजी है और बहुत टफ भी है। मगर अगर वर्स्ट हो गई है तो आपको उन सब चीजों की तरफ बहुत एडवांस की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप रिसेंटली उसमें आए हैं, मतलब कोई चीज नई नई शुरू हुई है, तो आप उसको जस्ट रिवर्स कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये नहीं कि डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत हाई एडवाइसेस की जरूरत होती है, डॉक्टर्स की जरूरत है, तो डॉक्टर्स जरूर कंसल्ट करिए। लेकिन आप किसी चीज में नया नया घुसे हैं, जैसे आपको शुगर नई नई लगी है, मतलब 150 के ऊपर शुगर आपको नया नया गया है, तो आप उसको अपने खान पान को सुधार कर, अपनी डाइट को सुधार कर आप उसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं जो